ऑफिस से घर जाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक ही कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोबारा जब उसकी आंखें खुली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था और एक छोटे से बच्चे के रूप में होता है। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो देखता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ चुकी हैं जो कि यहाँ के हाई लेवल मैजिशियंस और टॉप रैंकर्स के पास भी नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह आज भी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। रात होने पर जब उसके दोनों फ्रेंड्स घर जा रहे थे तो उसे अपनी शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका काफी सारा काम पेंडिंग था तो वो उनके साथ नहीं जा पाता। उनके जाने के बाद वो अकेला बैठा खुद से कहता है, अगर मैं घर चला भी जाऊँ तो क्या फायदा, कौन सा कोई मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। टीवी देखना, गेम्स खेलना और काम करना, मेरी लाइफ में अब बस यही बचा है। काफी देर रात तक रुकने के बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहा था तो बस अपनी लाइफ के बारे में ही सोचता रहता है। वो अपने आप में इतना खोया था कि आसपास की जगह पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और रोड क्रॉस करते वक्त अचानक एक कार के सामने आने से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब होता है और अब जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो एक बच्चा बन चुका था, जहां इस वक्त वो एक बूढ़े आदमी की गोद में है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपना मेन कैरेक्टर अब काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी। वो खुद से बातें करते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम शिन है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ अपने दादाजी के साथ हूँ और हाँ मुझे अपनी पिछली लाइफ अच्छी तरह से याद है जहाँ मैं एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब किया करता था। असल में बात यह है कि जब शिन इस वर्ल्ड में आया तो कुछ डीमंस ने उसके और उसके पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तब उस बूढ़े आदमी ने ही शिन की जान बचाई और तब से पिछले कई सालों से शिन उसके साथ ही रह रहा है। उसके दादाजी की वजह से आज उसके पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिसको अच्छे मैजिशियंस भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके दादाजी को तो यकीन ही नहीं होता कि एक बच्चा ऐसी मैजिकल पावर्स यूज कर पा रहा है और इनका नाम है मर्लिन। इतने में तब यहाँ पर दो लोग और आते हैं, मेलिडा और मिशाइल। मेलिडा तो ये देख के गुस्से में आ चुके थे कि आखिर शिन इतने बड़े जानवर का शिकार क्यों कर रहा है, क्योंकि यार ऐसे काम उसके इतनी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस है। लेकिन शिन के लिए तो जैसे ये भयानक जंगल एक गार्डन की तरह है, उसके लिए यहाँ के जानवरों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद एक बार फिर से टाइम आगे बढ़ता है और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन के दादाजी आज उसे एक डेमन का सामना करने के लिए ले जा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि मैजिक तो वैसे इस वर्ल्ड में सबके लिए है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाते हैं। कुछ इंसानों ने तो डीमंस के रूप में आने के बाद शहरों में काफी नुकसान भी किया है। तब मर्लिन यानी कि उसके दादाजी उसे सर्च मैजिक यूज करने का तरीका बताते हैं जिससे आसपास से किसी भी चीज को ढूंढा जा सकता है। ये मैजिक इतना आसान भी नहीं, लेकिन फिर भी शिन ने तो बस इसे कुछ मिनटों के अंदर ही सीख लिया और अचानक ही तभी दोनों को एक डीमन के करीब होने की फीलिंग आने लगती है। जैसे ही वो लोग अब उस डीमन के पास पहुंचे तो शिन तो यहाँ खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अपने दादाजी की कोई बात सुने बिना ही उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मर्लिन को भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर के लगातार अटैक्स के बाद शिन तो उस डीमन का नामो निशान ही मिटा देता है। जिसके बाद अब सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मर्लिन, मेलिडा और मिशाइल तीनों शिन के बारे में बात कर रहे थे कि उसने जिस तरह की पावर्स इस छोटी सी एज में हासिल कर ली है वो किसी नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं। इन लोगों को इस बात पर शक होता है कि शिन शायद किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, जिस पर मर्लिन कहता है कि अगर ये सच है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो एक बेटे जैसा है। अगले दिन मर्लिन उसे अकेले मिला के उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा असली ग्रैंडफादर नहीं, क्योंकि कल तुमने जिस डीमन को खत्म किया वो वही था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। ये किसी चमत्कार जैसा ही है कि उस डीमन ने तुम्हें कुछ नहीं किया, शायद तब उसने तुम्हें देखा नहीं था। वैसे यार अपने बारे में सारी बातें शिन को पहले से पता थी। उसके दादाजी भी हैरान होते हुए उसे पूछते हैं कि आखिर ये सब जानने के बाद तुम्हारा कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं और वैसे भी उस डीमन को मारकर मैंने उनकी मौत का बदला तो ले ही लिया है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं। उसकी बातों से तो मर्लिन इतना इमोशनल हो गया कि खुशी के मारे रोने ही लग जाता है। एक बार फिर से दोबारा टाइम बीतता है और अब 5 साल बाद का वक्त दिखाया गया जहाँ अपना शिन अब 15 साल का हो चुका है। उससे मिलने के लिए उसके घर पर 4 लोग आए हुए थे, अंकल डिस, क्रिस्टियाना, मार्क्स और टॉम। असल में चारों ही शिन के दादाजी के यानी कि मर्लिन के काफी पुराने साथी हैं। वो उससे पूछते हैं कि वैसे अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि आप तो तुम काफी बड़े भी हो कि मैं कभी इस जंगल से बाहर निकला ही नहीं, इसलिए मैं पहले पास के किसी टाउन में जाकर बाहर की दुनिया को देखना चाहूंगा। उसे थोड़ी और बातें करने के बाद सबको ये पता चलता है कि असल में शिन तो आज तक कभी शॉपिंग करने भी नहीं गया। इसका मतलब शिन ने इस जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। मर्लिन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, मैंने तो इसे ये सब कभी सिखाया ही नहीं। टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए शिन उसके दादाजी के साथ सभी को लेकर मैदान में आता है जहाँ आज वो इन सबको अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखाने वाला है। मर्लिन तब उसे अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है, जो सुनते ही शिन आसपास एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करते हुए ब्लू फ्लेम्स बनाकर दिखाता है। इन सब की आंखें तो ये देख के फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ब्लू फ्लेम्स नहीं देखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिन उन फ्लेम्स का यूज करके सामने वाले पहाड़ पर अटैक करता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ की जमीन के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका था। सबकी भाई ये देख के फट के 4 हो जाती कि आखिर शिन के पास इतनी पावर्स आई कहाँ से। मेलिडा तो गुस्से में मर्लिन को ही पकड़ के डांटने लगे कि आखिर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, एक छोटे से बच्चे से तुम ऐसा मैजिकल स्पेल कैसे करवा सकते हो। अब इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दे, शिन आगे दोनों को शांत कराता है। सब लोग अब वापस आकर आपस में बैठ के बस इसी बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर शिन को बाहर की दुनिया में भेजना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी पावर्स को देख के लोग उसे हासिल करने के लालच में उस पर अटैक भी कर सकते हैं। तब शिन के अंकल डिस सभी से कहते हैं क्यों ना हम शिन को मैजिक एकेडमी में भेज दें, अभी इसके लिए वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ओह, तो कहीं तुम्हारा इरादा इसे अपने आर्मी में रखने का तो नहीं? नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इसे अपने साथ शामिल नहीं करूंगा। शिन के पूछने पर अंकल डिस उसे बताते हैं कि मैजिक एकेडमी रॉयल कैपिटल में एक स्कूल है जहाँ टैलेंटेड बच्चों को मैजिक यूज करने का तरीका सिखाया जाता है। उस एकेडमी में काफी दूर दूर से बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो इससे तुम वहाँ पर काफी सारे दोस्ती बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि काफी टफ होता है। यही बातों बातों में शिन
शिन को ये भी पता चलता है कि अंकल डिस असल में सिटी किंगडम के किंग है और क्रिस्टियाना रॉयल गार्ड्स के ऑर्डर पर अंकल डिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ रहती है। और तो और मार्क्स भी काफी हाई लेवल मैजिक डिवीजन का मैजिशियन है। ये सब सुन के अब जब शिन मिशेल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन असल में मैं पहले नाइट कमांडर हुआ करता था। शिन सोचता है कि अब यार ये चल क्या रहा है, इतने सालों से मैं इन लोग के साथ था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि लोग इतने हाई पोस्ट वाले लोग हैं। लेकिन उसे एक बात नहीं समझ में आती दादाजी का दोस्त कैसे बन गया। तो उसके अंकल डिस उसे बताते हैं कि दरअसल सालों पहले जब डिमस ने हमारी कंट्री पर अटैक किया था तब मेरी उम्र काफी कम थी, लेकिन मैं फिर भी किसी की बात न मान के उस डिमस से अकेले ही लड़ने चला गया। उस वक्त अगर मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा मेरी जान बचाने को न आते तो मेरा मरना तो पक्का तय था। जब से इन दोनों ने मिलकर उस पावरफुल डीमन को हराया पूरे देश के लोग इन्हें हीरोज मानने लगे और टाइम बीतने के साथ मैं इन लोगों से काफी अच्छी जान पहचान भी हो गई। मतलब कि शिन के दद्दू और दादी जिन्हें अब तक वो नॉर्मल समझ रहा था वो तो असल में एक टाइम पर इस दुनिया के हीरोज हुआ करते थे। ये सब सुनकर तो उसे खुद के ही होश उड़ जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है, मुझे ये सब बातें अब पता लग रही है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफी सालों बाद मर्लिन और मेलिडा शिन के साथ किंगडम में रहने के लिए आते हैं। इन दोनों का घर तो यार किसी आलिशान महल से कम नहीं होता जहाँ पर काफी सारे वर्कर्स और सर्वेंट्स भी मौजूद थे। सच में अगर ये लोग इतने अमीर है तो अब तक पता नहीं जंगलों में क्यों रह रहे थे। शिन अब सिटी घूमने के लिए बाहर निकलता है जहाँ पहली बार वो इस वर्ल्ड के लोगों और यहाँ के नजारों को देख रहा था। काफी देर तक घूमते घूमते वो एक गली में पहुंचता है जहाँ कुछ बदमाश दो लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो ये देखते ही बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन्हें अच्छी तरह से पेल देता है। दोनों ही लड़कियां उससे काफी खुश होकर उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उनमें से एक की क्यूटनेस पर तो शिन लगभग खो ही चुका था। तीनों ही अब एक कैफे में आते हैं जहाँ पर इन दोनों का नाम पता चलता है। इस लाल बालों वाली का नाम मारिया और ब्लू वाली का नाम सिसिली है। इनसे बात करने पर शिन को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां भी मैजिक एकेडमी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। वो अब जब दोनों से ही हाथ मिलाकर उन्हें एग्जाम के लिए गुड लक कहता है तो सिसिली का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया। तो समझ जाओ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बातों बातों में मारिया उससे पूछती है क्या तुम जानते हो मिस्टर मर्लिन और मिसेस मेलिडा हाल ही में सिटी में वापस लौटे हैं। कितनी खुशी की बात है, मैं तो उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुन के तो यार अब तुम लोग भी समझ ही गए होगे कि ये और किसी की नहीं बल्कि अपने शिन के दादा और दादाजी की बात कर रही है। शिन उससे पूछता है किसका मतलब तुम्हें वो दोनों। हाँ तुमने कहा और मैंने सुना है कि इस साल तो उनका ग्रैंडसन भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। वो तो हमारी एज का ही होगा, पता नहीं मैं उससे कब मिलूंगी। अब यार इसे कहाँ पता कि जिसके बारे में सोच के इतना सपने सजा रही है वो और कोई नहीं बल्कि अपना शिन ही है। तभी अचानक कुछ काम आने पर शिन उन्हें बैग के वहां से चला जाता है। तब मारिया सिसिली को चिढ़ाते हुए कहती है अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो क्या मैं उसे अपना बना लूं। जो सुनते ही वो उसे हड़बड़ाते हुए मना करती है कि अरे नहीं इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, अभी तो हमारा वो ढंग से दोस्त भी नहीं बना। इसकी हरकतें साफ जाहिर कर रही है कि इसका दिल आ चुका है शिन के ऊपर। इसके बाद अब सीधा एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन बाहर खड़ा मारिया और सिसिली को ही ढूंढ रहा था। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद जब वो क्लासरूम की लिस्ट चेक करने पहुंचता है तो एक लड़का एटीट्यूड में आके उसे वहां साइड होने के लिए कहता है, लेकिन शिन तो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम लोग मेरे वीडियोस के लाइक बटन को, तो इसी बात पे लाइक कर दो। गुस्से में आके वो जैसे शिन के कंधे पर हाथ रखता है शिन तो उसे एक झटके में घुमा के उसके हाथ को ही मोड़ देता है। बताएगा जरा कि तूने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा। इस लड़के का नाम है कर्ट जो कि एक काफी हाई क्लास रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और क्योंकि शिन ने उसके साथ ऐसी हरकत की तो गुस्से में आके वो काफी बकते हुए उस पर अपनी भड़ास निकालने लगता है। लेकिन इससे पहले कि शिन कुछ कहता है वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसे देखते ही कर्ट चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। इस लड़के का नाम ऑगस्ट है जो कि अंकल डिस का बेटा है, यानी कि यहाँ का प्रिंस है ये, इसलिए तो कर्ट इसे देखकर चुपचाप चला गया। शिन पूछता है तो क्या तुम सच में अंकल डिस के बेटे हो, तो इसका मतलब तो फिर हम दोनों कजन्स हुए। ऑगस्ट को पहले तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि शिन मिस्टर मर्लिन का ग्रैंडसन है तो उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मारिया और सिसिली भी दूर खड़े सब देख के सोच रहे थे कि आखिर कैसे शिन पहले दिन ही प्रिंस का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। अगले सीन में अब सभी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम का रिटन टेस्ट होता है और बस इसके कुछ ही देर बाद फिजिकल टेस्ट शुरू होता है जहाँ इन सभी लोगों को सामने दिख रहे टारगेट पर मैजिक अटैक से फायर करना है। जब अब सारे स्टूडेंट्स अपना अपना मैजिक अटैक परफॉर्म करने लगे तो उसे देखकर तो शिन अपना सड़ी पकड़ लेता है क्योंकि यार यहाँ पर हर कोई अपना कुछ ना कुछ मंत्र बोलकर मैजिक परफॉर्म कर रहा था, पर शिन को तो ऐसा कुछ बोलना आता ही नहीं। अब जब उसकी बारी आती है तो टीचर उसे अपनी पावर्स कंट्रोल में रखते हुए अटैक परफॉर्म करने के लिए कहती है क्योंकि उसे किंग ने यानी कि अंकल डिस ने उसे शिन की पावर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। और अब अपने टीचर की बात मानते हुए शिन अपना मैजिक यूज करना शुरू करने लगता है। हर कोई ये देखकर बहुत ही हैरान था कि यार तो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कर रहा है। शिन अब अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखते हुए जैसे टारगेट पर अटैक करता है तो आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। टीचर ने इसे बस छोटा सा अटैक करने के लिए बोला था लेकिन यार इसने तो सब कुछ ही उड़ा डाला। इसके बाद अब सभी टीचर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग शिन के इतना पावरफुल होने के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। एग्जाम पास करने के बाद अगले दिन शिन और अगस्त एकेडमी की यूनिफॉर्म लेने जाते हैं। वहाँ बैठे टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर ऑलरेडी डिफेंस मैजिक यूज कर दिया गया है तो इसे तुम्हें फिर से करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही शिन एक इवली स्माइल देते हुए सोचता है अगर मैं इस पे एक बार फिर से अपना वाला मैजिक करूँ तो। टीचर उसे तब बताते हैं कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है इसलिए मैंने स्पीच देनी होगी। शिन सोचता है कि यार कहाँ फंस गया मैं, अब मुझे स्पीच भी देनी होगी। वैसे अगर आप ध्यान दे तो प्रिंस ऑगस्ट भी यहाँ पर हैं, इनके होते हुए भला मैं कैसे स्पीच दे सकता हूँ। तो ऑगस्ट कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, हमारे इस स्कूल में रॉयल्स और बाकी बच्चों के बीच बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, सब लोग बराबर हैं, इसलिए सबको टीचर्स ने जो स्कोर दिए हैं उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए। असल में यार बात यह है कि प्रिंस बड़ा चालू है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए शिन को बातों में उलझा कर उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दूसरी तरफ ये कर्ट काफी गुस्से में आ चुका था और खुद से कहता है मैं इस क्लास में होने के बजाय एक क्लास में कैसे हो सकता हूँ। और तो और जिस लड़के ने मुझे प्रिंस के सामने
शर्मिंदा किया उसने इस एग्जाम को टॉप कर लिया। अब चाहे कुछ हो जाए मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। इधर शिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने यूनिफॉर्म पर पहले से किए गए डिफेंस मैजिक को हटाकर अपना मैजिक लगाने की कोशिश कर रहा था और वो बड़ी आसानी से इसमें कामयाब भी हो जाता है। खुशी के मारे वैसे जोर से चिल्लाने लगा कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। क्या हुआ, तुम शांत नहीं रह सकते क्या, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? शिन अब जब मेलिडा को अपना यूनिफॉर्म दिखाता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, पर ऐसा क्यों ये तुम्हें आगे पता लगेगा। इसके बाद सीधा एंट्रेंस सेरेमनी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ शिन और उसके दादा दादी गेट पर खड़े उसे कहते हैं तुम अपने इस यूनिफॉर्म के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। असल में आज के दिन ही शिन को अपनी स्पीच देनी है, इसलिए वो काफी घबराया हुआ था और हर एक सच्चे दोस्त की तरह अगस्त उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको और मजे ही लेता है। सेरेमनी के टाइम पर टीचर ने जैसे ही शिन का पूरा नाम लेकर उसे स्टेज पर बुलाया तो मारियो और सिसिली पूरी तरह हैरानी हो जाते हैं क्योंकि शिन का सरनेम है वॉलफोर्ड, यानी कि वो मिस्टर मर्लिन वॉलफोर्ड का ग्रैंडसन है। और ये जानने के बाद तो ये कर्ट अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्से में जलने लगता है क्योंकि उसका मानना है कि शिन की जगह पर उसे होना चाहिए। इन लोगों की अब क्लास खत्म होने के बाद शिन को पता चलता है कि एक लड़का सिसिली को काफी परेशान कर रहा है। वो हमेशा अपनी फैमिली स्टेटस का रौब दिखाकर उसके पीछे पड़ा रहता है। असल में लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट था क्योंकि सिसिली इसकी फियांसे है, इसलिए कर्ट हमेशा कोशिश करता है। शिन उसे दिलासा देते हुए कहता है चिंता मत करो, इस बार बस तुम डरना मत, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद अब जब दोबारा कर्ट सिसिली के पास आता है तो वो उससे डरती नहीं और शिन के इस तरह बीच में आने की वजह से वो उसे और ज्यादा धमकाने लग जाता है। लेकिन इतने में ही एंट्री होती है अगस्त की, इसलिए चुपचाप उसे वहां से निकलना पड़ता है। कुछ देर बाद अब शिन सबको अपने घर लेकर पहुंचा जहाँ वो अपने दादू और दादी को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए कहता है हो सकता है कि कर्ट दोबारा सिसिली को परेशान करने